बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बहुत कमाल की रेसिपी आज लेके हाजिर हो गया हूं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, ज़बरदस्त रेसिपी। मीठे दही भल्ले किस तरीके से तैयार होते हैं वो मैं आपको आज मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। भल्ले बनाने की रेसिपी पहले मैंने आपको दे दी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। मीठे दही भल्ले तैयार किस तरीके से होते हैं आइए देखते हैं। ये जो व्यूअर मैंने आपको भल्ले बनाना बताए थे, प्लेन भल्ले जो मैंने मैदे से और बेसन से बताए थे, ये इस्तेमाल होंगे मीठे भल्लों में। और जो मैंने मूंग की दाल से बनाने बताए थे वो इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। ये इस तरीके से इसमें लगा दें और इनको पानी डाल के 10 से 12 मिनट के लिए मैं छोड़ने लगा हूँ। अगर आपको जल्दी है, जल्दी बनाना चाहते हैं तो नीम गर्म पानी में नमक डाल देंगे तो ये 4 से 5 मिनट में हो जाएंगे। इनको मैं भिगोने लगा हूँ क्योंकि जब तक हम आपको एक चटनी बनाना सिखाएंगे, इसके साथ जो इमली की चटनी तैयार होती है, जब तक ये हमारे परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, इसकी निशानी ये है कि जैसे आप इसमें पानी शामिल करेंगे ये जो है ना ऊपर तैरने लग जाएंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। जैसे पानी शामिल करते हैं, इसको यहाँ छोड़ दें। अब चटनी की तरफ आते हैं। चटनी तैयार, ये इसको मैं छोड़ रहा हूँ 10 मिनट के लिए। चटनी तैयार किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। ये लें व्यूअर, इसके साथ का एक पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर लें। ये देखें फ्लेम ऑन कर लिया। ये मेरे पास इमली का पल्प है, इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले ऑलरेडी दी हुई है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी। 100 ग्राम है इमली का पल्प शामिल कर दें पैन में। थोड़ा सा पानी, तकरीबन ये देखें, ये देखें इतना थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दें। ये मेरे पास 100 ग्राम पल्प था, 100 ग्राम ही मेरे पास गुड़ है। इसको मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया, तोड़ लिया था। 100 ग्राम गुड़ इस टाइम पे शामिल कर दें और इसको मेल्ट होने दें। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले वो देखें, हमारा जो गुड़ था वो मेल्ट हो गया है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास काला नमक है, ये हमने कितना डालना है ये देखें, ये इतना सा डालना है बस, ये 2 चुटकी जितना है। ये 100 ग्राम का फार्मूला बता रहा हूँ, ये इसमें शामिल कर दें। इससे ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो फिर ये इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम कर दिया और इसको मैं पका रहा हूँ। 3 से 4 मिनट में इसको पकाऊंगा। फिर इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होगी मैं आपको बताऊँगा। ये लें 3 से 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इस टाइम पे आके मेरे पास रेड फूड कलर है, ये थोड़ा सा कलर के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें इतना सा बस, ताकि इसका कलर अच्छा आए हमें। अगर आप कारोबार करना चाहें या मार्केट में जैसे भी करना चाहें तो इसका कलर हमें अच्छा चाहिए। थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर डालने से इसका कलर थोड़ा सा जो है ना अच्छा आ जाएगा। फूड कलर शामिल करके थोड़ा सा हिला दें। और ये मेरे पास शुगर है, चीनी, ये 1 और 2 टेबल स्पून इस टाइम पे आके इसके अंदर शुगर शामिल कर दें। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पका लें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसको। ये लें व्यूअर, चीनी डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको पकाया, ये इस कंडीशन में आ गई। ये देखें
इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं आप कीजिएगा आप, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है। चूल्हे को बंद करते हैं, ये देखें इस कंडीशन में आ गई है। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि अब ये ठंडी होगी मज़ीद थिक हो गई है। अगर आप पहले थिक कर देंगे तो ये जमने की तरफ चली जाएगी। इसको यहाँ छोड़ दें, ठंडा होने दें, फिर मैं आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं व्यूअर, जब तक हमारे भल्ले तैयार होते हैं, चटनी ठंडी होती है, जब तक मैं आपको इसकी दही किस तरीके से तैयार होती है मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास दही है, ये 500 ग्राम, हमें चाहिए 300 ग्राम इन भल्लों के लिए। ये 300 ग्राम दही इसमें शामिल कर दें। कितने भल्लों के लिए? ये तकरीबन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 भल्लों के लिए। ये देखें 300 ग्राम दही ले लें और इसको ग्राइंड करना है आपने ऐसे 1 से 1.5 सेकेंड बस। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा नहीं करना, ये बस इतना सा ग्राइंड कर लें, इसमें निकाल लें, इसमें निकाल ली, जग को साइड कर दें। ये लें व्यूअर, ये शुगर थी, चीनी मैंने इसको क्रैश कर लिया। ये देखें इस कंडीशन में आ गई। ये देखें ये 1 और ये 2 टेबल स्पून, इसमें 2 टेबल स्पून जाएंगे 15 भल्लों के लिए। मज़ीद अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से तो कर सकते हैं, ये जहन में रहे आपके बात। ये मेरे पास क्रीम थी, टेट्रा पैक जो क्रीम मिलती है वो थी, ये 200 ग्राम है। ये 100 ग्राम इसमें जाएगी। ये देखें ये 100 ग्राम क्रीम इसमें शामिल कर दें। फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक जो मिलती है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ख़वातीन घर वाली क्रीम यूज़ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, घर में अगर आपके पास क्रीम है तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। इसको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँ ताकि ये मिक्स हो जाए, चीनी भी, क्रीम भी और दही भी। ये देखें ये नहीं व्यूअर, ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। आप अगर ग्राइंडर में करना चाहें जाग में तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 सेकेंड के लिए बस। ये भी हमारी दही भी तैयार हो गई क्रीम शामिल करके, और चटनी भी तैयार हो गई और भल्ले भी। अब ये भल्ले अपना टाइम पूरा कर लें अच्छे तरीके से, इनको फिर निचोड़ के किस तरीके से इनको सर्व करना है, किस तरीके से इनको रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये लें व्यूअर, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इनको ऐसे एक उठाएं, इस तरह हाथ के अंदर ऐसे रखें, इसको ऐसे दबा दें एक तरीके से। ये इसका पानी सारा निकालना है हमने, यहाँ पे लगा दें सर्विंग बाउल में। दूसरा तरीका जो है इसका वो इस तरीके से ऐसे उठाएं, इसको ऐसे देखें, हथेली के अंदर दबाएं ताकि इसका पानी निकल जाए। ये देखें, ये देखें, ये देखें इस तरीके से। ये मैं सारे इस तरीके से लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ निचोड़ के। ये देखिए जो हमने मीठी चटनी खट्टी मीठी बनाई थी, इसको ऐसे एक बाउल में निकाल लें ऐसे। इस तरीके से बहुत प्यारा टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। आप ट्राई करें, रमज़ान शरीफ का स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, इसको साइड कर दें। ये जो हमने दही तैयार की थी इसको उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसे डाल दें इसके ऊपर। ये देखें क्या ही बात है, ऐसे इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये देखें इस तरीके से डाल दें, इनको ढक दें सारे दही से ना। बहुत प्यारा टेस्ट लेके आएंगे ये, बहुत कमाल की खुशबू इनकी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस टाइम पे ये जितनी दही मैंने तैयार की थी ये हमारे इनके लिए 15 पीस थे, ये इनके लिए हमारी ये काफ़ी थी। इस टाइम पे आके ये चाट मसाला है मेरे पास, इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला, ये वाला थोड़ा तेज़ है जो मैंने बनाया है। इस तरीके से चाट मसाला डाल दें इस टाइम पे आके। ये देखें, ये देखें, ये देखें ऐसे। ये जो मीठी चटनी मैंने तैयार की है इसको ऐसे उठाएं, ऐसे रखें, ऐसे ऐसे रख दें, ऐसे। ये सर्विंग का तरीका बता रहा हूँ आपको। ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, ऐसे ऐसे बनाएं इसको। जितनी आपको मीठा पसंद है, जितनी दही आपको पसंद है, मीठी चटनी उतनी आप डाल सकते हैं। ये देखें, ये देखें
इस तरीके से बहुत कमाल के ये तैयार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आपको रमज़ान शरीफ के गिफ्ट जो है ना वो मैं दे रहा हूँ साथ के साथ। ये व्यूअर, अगर आपको हमारी ये रेसिपी मीठे दही भल्लों की अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँच सके और उसका कुछ फ़ायदा हो सके। हमारा फेसबुक पे पेज है, उसको लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें जो है ना फॉलो करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।